वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? थोड़ी सी गिरावट थी। पुट में अगर ट्रेड किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बना होगा। कल के कुछ लेवल्स दे रखे थे मैंने कि यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है तो अच्छा आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ। अच्छे प्रॉफिट बने। एक्सपायरी थी आज की, और उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट ने डिप लिया, और करेक्शन आना है, वो धीरे धीरे चल ही रहा है मार्केट में करेक्शन। तो ये तो रहा डेली बेस जो चल रहा है मार्केट में। अभी मैं आपको कुछ ऑप्शन बायर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कुछ बताना चाहूँगा। नई चीज़ें जो एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, और जिनको ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है या फिर थोड़ी सी कम जानकारी है, तो मैं एक सीरीज के तौर पे पूरा 5-5 10-10 मिनट की वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें आपको हर चीज़ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग से संबंधित हर चीज़ मिलती रहेगी। तो आज जो पहला दिन है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शंस एक्चुअल में होता क्या है। तो इस क्रम में मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं। इसमें आप कहीं से भी आपको पता चल जाएगा। मैं सिंपल सी आपको एकदम से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और लोगों को इतना पेशेंस भी नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें वो नोट डाउन करें, जबकि वो इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन आपको सीधा मैं ट्रेडिंग से संबंधित चीज़ें F1O में ले जाऊंगा। जैसे सबसे पहले आता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी रखनी है। ठीक है, आपको किस तरह का स्ट्राइक प्राइस में एटीएम, ओटीएम, आईटीएम वगैरह होती है, वो कौन सी लेनी है। आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज करते वक्त डेल्टा, उसके बाद आईबी है, ओपन इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें देखनी रहती हैं। ऑप्शन चेंज में हम क्या देखते हैं ऑप्शन चेंज में। उसके बाद आपको साइडवेज मार्केट रहती है, तब हमें क्या करना चाहिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तब हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। इस चीज़ के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे, और उसी के हिसाब से आपको कुछ सेटअप भी मिलते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि अगर आप स्कल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट में किस तरह का सेटअप बने और आपको प्रॉफिट बने। तो इस तरह की एक पूरा हम 10 12 15 जो भी वीडियो बनेंगी उस पर डालते हैं, और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एकदम बेसिक रहेगा, क्योंकि बिगनर्स हैं तो ज़्यादा डीप की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं एफ। तो फ्रेंड्स, F&O ट्रेडिंग करने के लिए आपके जो ब्रोकर है, आपका जो डीमैट अकाउंट है, उसमें आपको सबसे पहले तो डेरिवेटिव सेगमेंट जो रहता है वो एक्टिव करवाना पड़ेगा। अगर आपका कोई बैंक बेस्ड डीमैट अकाउंट है तो, और आपने अगर कोई हाल फिलहाल में धन या फिर जीरोधा जैसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाया है, तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि आपका डीमैट अकाउंट जब ओपन होता है उसी समय ही डेरिवेटिव्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट जो रहता है एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपको डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आपको ट्रेड करना रहता है। तो सिंपल सा रहता है कि जब आप कैश मार्केट में या इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो आपको कोई भी ये स्टॉक्स लिया उसको बाई या सेल करना रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको जैसे बैंक निफ्टी है या फिर कोई भी आपने स्टॉक्स भी लिया, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स जो है आपके F&O में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, नहीं तो आप उस जो स्टॉक्स आप चूज करोगे उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सिग्मा इसमें इंडाइसिस में ट्रेड करते हैं, तो इंडाइसिस में दो आते हैं आपको। सबसे मेन जो है वो है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये आ गया निफ्टी 50, और दूसरा आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी आता है, और 3 जो सबसे वॉलेटाइल रहते हैं, इसी 2-3 में ही लोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप के भी थोड़ा सा रहता है। तो आपको निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में 3 में इसको आपको डेरिवेटिव्स में कॉल ट्रेड करना रहता है, जिनको F&O ट्रेड में रखते हैं। तो उसमें सिंपल क्या होता है कि जैसे ये इंडाइसिस में अगर आप कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का आपने अगर चार्ट खोल रखा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ से निफ्टी को खरीद लेंगे और यहाँ पे जाके बेच देंगे। तो ऐसा स्टॉक्स में होता है कि स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, आपने कहीं पे भी यहाँ बाई किया, यहाँ सेल कर दिया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है आपको कि ये जो बैंक निफ्टी है, इसमें आप मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आप जिस जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस कहते हैं उसको, उसके प्राइस के हिसाब से ही आपको उसकी कॉल या पुट लेनी पड़ती है। जिसको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से स्पॉट का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है, उसके ही स्ट्राइक प्राइस से हम ऑप्शन चेन में जाके, और उसका उसी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम अपनी कॉल या पुट को बाई करते हैं। तो सिंपल सा पहले तो हमें ये समझना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल में ट्रेड करेंगे, और मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पुट में ट्रेड करेंगे। ये एक दूसरे के अगेंस्ट रहता है कि पुट जो रहता है वो हमेशा मार्केट गिर रहा होगा तब हमें खरीदना है, और
कॉल जो है जब मार्केट बढ़ रहा होगा तब हमें खरीदना है। अब उसको जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो आज के ये निफ्टी का चार्ट है 21,523 पे यहाँ पे कहीं से क्लोजिंग हुई है, तब करंट मार्केट में चल रहा होगा तो 21,580 मान लो यहाँ पे रहा होगा इस तरह से 21,774। तो अब मान लो 21,774 चला है तो हमें ऑप्शन चेन पे जाके और 21,000 के आसपास की कोई भी स्ट्राइक प्राइस हमें एक चूज करनी पड़ेगी। आप जैसे 21,500 है ये, ठीक है, 21,550 है, तो 21,550 की आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिसमें भी आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कॉल कब लेनी है और पुट कब लेनी है। ये नहीं है कि आपको कुछ भी बाई कर लेना है। आपको सबसे पहले तो बेसिक्स में आपको यही पता होना चाहिए कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो हमें कॉल लेनी है, और मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो हमें पुट लेनी है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसके बाद ये आती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कहाँ की लेनी है, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में जब मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, तब मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में ज़्यादा बता दूंगा, लेकिन आपको एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे अभी ऑप्शन चेन के बारे में बता देता हूँ। देखो ये OI रहता है, ये चेंज ऑफ OI हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और ये IB LTP चेंज हो गया, यहाँ पे बिड हो गई, यहाँ पे आस्क बिड हो गई, यहाँ आपकी हो गई स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो इसी स्ट्राइक प्राइस में हमें OI और चेंज ऑफ OI वॉल्यूम, IB होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और LTP होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पे हमें अपनी स्ट्राइक प्राइस देखनी होती है। इस स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और ATM OTM और एट द मनी होता है। तो इस तरह से 2-3 तरह की स्ट्राइक प्राइस रहती हैं। उसी हिसाब से हम अपना स्पॉट प्राइस जो चल रहा होता है उसी हिसाब से इसमें हम स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करके उसकी कॉल या पुट लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अभी बेसिक में ये याद रखना है कि हमें बाई करना है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई करना है, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाई करना है। कॉल कब बाई करेंगे, जब ऊपर जाएगा मार्केट, और किस स्ट्राइक प्राइस को हम लेंगे, वो आपको स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन में जाके मिलेगी सबसे बेहतर, वो भी उसका OI और चेंज ऑफ OI वॉल्यूम IB LTP वगैरह देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप जब ऑप्शन चेन देखेंगे तो इसमें फिर डेल्टा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा अभी एकदम से बताना, अगली वीडियो में उस पर हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी चीज़ें अभी आपको बस याद रखनी है, मार्केट अप और डाउन, ठीक है, इसका स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। उसके बाद आपको अगर अपने अकाउंट में डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट करा लें। उसके बाद चीज़ें आपको आगे बताता रहूँगा, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से पावर ऑफ स्कैल्पिंग। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।